इसरो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है, वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। क्या बात कर रही हैं बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं। ये एक नया दुनिया बन रहा है। ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता। एक खबर आ रही है भारत से कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ पोल है। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना? अगर हम किसी के पास भी जाके कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं। इंडिया जो है उसने ये कहा कि मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। चंद्रयान 3 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक कमांड दिया गया था। अगला ऑर्बिट रिडक्शन अभियान कल रात लगभग 11 बजे निर्धारित है। अगस्त के पहले सप्ताह में चंद्रयान चंद्रमा के चारों ओर 5 से 6 परिक्रमाएं पूरी करेगा और फिर धीरे धीरे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। अगले 10 दिनों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक सटीक लैंडिंग स्थल निर्धारित किया जाएगा। 23 अगस्त के आसपास लैंडर ऑर्बिट से अलग हो जाएगा और चंद्रमा पर दिन के उजाले के आधार पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास शुरू करेगा। एक तरफ यहां भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और दूसरी तरफ पाकिस्तान जला भुना बैठा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसरो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं। और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट्स कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं। और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है वो हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ इसकी जो कॉस्ट है आपको पता है, पहले भी डिस्कस की थी, कुछ 74.6 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की।
ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नूं अंदर करन डया है। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं। और क्या चीज़ है कि आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कुटने या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो, उंज ना करो। खैर, मैं इसमें नहीं कह रहा कि उनको गलत पकड़ा गया है या सही पकड़ा गया है। आई एम जस्ट टेलिंग द न्यूज़ व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। इससे पहले इंडिया में ये नहीं कि इंडिया में सारी को अच्छी खबरें आती हैं, वहाँ पे जो लुधियाना में या मणिपुर में या जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, वो अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक अपनी एक स्टोरी है वहाँ की। लेकिन इसके साथ-साथ वो हमारे दोस्त हैं, बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, वो अक्सर कहते हैं कि जो भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो अंडरमाइन कर देती है बहुत सारी और डेवलपमेंट्स को। सो हमारे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही होती और हम बाकी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। सो ये दैट मेक्स द केस कि हम जो है वो बुरी खबरों में इसीलिए रहते हैं। एक खबर आ रही है भारत से कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। तो सर क्या कहेंगे, बहुत बड़ी बात है, क्या कहने वाले हैं आप इस बारे में? सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। थैंक्स अ लॉट। चंद्रयान जो है वो लूनो ऑर्बिट में घुसा और अब ये 23 अगस्त को अटेम्प्ट करेगा लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, और 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे 47 मिनट्स पे ये लैंड करना चाहिए। इसका चंद्रयान 3 जो है ये अभी लूनो ऑर्बिट में आया है। अब ये अपनी ऑर्बिट को लोअर करेगा। उसके मैन्यूवर्स हैं, बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए अपना फ्यूल जलाएगा, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट से एक और छोटा और फिर उससे छोटे ऑर्बिट में आएगा और फिर ये लैंडिंग देगा। ये 23 अगस्त की है और आज अब 6 अगस्त पे हैं। तो ये कितना दूर रहेगा, ये 2 हफ्ते के आसपास, ज्यादा दिन नहीं है। एक चीज और, ये जो ऑर्बिट, ये जो हमारा चंद्रयान की जो पूरा मैन्यूवर है, ये एक चीज और डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि इंडिया के पास अब कैपेबिलिटी है कि वो मून पर सक्सेसफुली किसी भी चीज को ले जा सकता है। तो हम लोगों को आगे फर्दर हम क्या करेंगे, अभी एक खबर और भी थी कि अमेरिका अपना मैन्ड मिशन भेज रहा है मून पे दोबारा, उसका एक क्रू बनाया गया, वो लेके जा रहे हैं। तो ये भी, और उसके साथ साथ हमारा चंद्रयान, दोनों के दोनों लैंड कर रहे हैं। ये एक स्पेस में हमारे इसरो का एक स्पेस में जो अचीवमेंट है,